हेलो एवरीवन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको बताएंगे कि किसने दिए थे शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग। हमारे हिंदू धर्म में सभी भगवानों को, चाहे वो कोई देव हो या देवी, सभी को कुछ ना कुछ अर्पित है या उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे विष्णु जी के साथ सुदर्शन चक्र, माँ अम्बे के साथ त्रिशूल, या फिर हमारे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के साथ कमल का पुष्प। वैसे ही हमारे देवों के देव महादेव के साथ भी डमरू, त्रिशूल, नाग और भी अन्य चीज़ें, जैसे उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा और जटा में माँ गंगा भी विराजमान है। जैसे ही हम शिव जी का ध्यान करते हैं, हमारी आंखों के सामने वैराग्य शिव जी की एक छवि उनके डमरू, त्रिशूल, नाग के साथ उभरने लगती है। हम लोग पूरे भारतवर्ष या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें शिव मंदिर में या शिवालय में जब हम शिव जी की प्रतिमा को देखते हैं तो उस शिव की प्रतिमा के साथ डमरू, त्रिशूल और नाग अवश्य उनके साथ में होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये सब चीज़ें शिव जी के साथ ही प्रकट हुई थी या कहीं से अलग अलग उनके पास आकर उनसे जुड़ती चली गई? शिव जी के पास ये सब डमरू, त्रिशूल और नाग कहाँ से आए? आखिर शिव जी के पास ही ये सब क्यों है, बाकी अन्य देवी देवताओं के पास क्यों नहीं? तो आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी के पास पवित्र चीज़ें डमरू, त्रिशूल और नाग कहाँ से आए। क्या है इन पवित्र चीज़ों का संबंध भगवान शिव जी के साथ। पहले जानते हैं कि कैसे मिला शिव जी को त्रिशूल। भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माण करता स्वयं शिव जी हैं। शिव जी ने ही स्वयं धनुष का आविष्कार कर धनुष का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन फिर त्रिशूल वो शिव जी के पास कहाँ से आया, इस त्रिशूल के बारे में इससे लेकर कोई भी कथा नहीं जुड़ी। लेकिन फिर भी शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण, जो कि रज, तम और सठ भी प्रकट हुए थे। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सर्जन और उसमें सामंजस्य बिठाना संभव नहीं था। तभी शिव जी ने इन 3 गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। और कहा ये भी जाता है कि भगवान शिव जी को ये खास त्रिशूल किसी और ने नहीं, स्वयं हरि विष्णु ने दिया था। आइए अब जानते हैं कैसे शिव जी के हाथों में डमरू आया। भगवान शिव जी के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि की ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर, ताल, संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो कि दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाएंगे ये कम होता जाता है। आइए हम लोग जानते हैं कैसे पहुंचा शिव जी के गले में नाग। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी है। शिव स्त्रोत में कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा है और पूरे नाग लोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे। वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। इससे भगवान शिव जी का सौंदर्य और भी बढ़ गया और नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। तो दोस्तों, भगवान शिव जी के डमरू, त्रिशूल और नाग धारण करने की कथा आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।